Class 5 EVS Chapter 2 A Snake's Charmer's Story। आज हम इस पूरे चैप्टर में स्नेक्स के बारे में पढ़ेंगे एंड सपेरों के बारे में पढ़ेंगे। स्नेक चार्मर्स का मतलब है सांप को रखने वाले सपेरे। तो हम सपेरों की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे प्लस स्नेक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। आई एम आर्यनाथ। I can do something special which I am sure none of you can do। तो यहाँ पे एक बॉय है जो बता रहा है आई एम आर्यनाथ, मैं आर्यनाथ हूँ और मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो आप नहीं कर सकते। डू यू नो वॉट? आई कैन प्ले द बीन। यू मस्ट बी सरप्राइज। येस, आई कैन मेक स्नेक्स डांस by playing the bean. I have learned this art from my family members. We people are known as कालबेलियास। तो आर्यनाथ ये बता रहा है कि आपको ये जान के हैरानी होगी कि वो बीन बजा सकता है। अब मैं आर्यनाथ की लैंग्वेज में ही बोलती हूँ कि आर्यनाथ ये कह रहा है कि मैं बीन बजा सकता हूँ और आपको ये जान के हैरानी होगी कि मैं बीन बजाकर सांपों को नचा सकता हूँ। ये कला उसने अपने परिवार वालों से सीखी है और इन लोगों को कालबेलियास कहा जाता है। कालबेलियास वो होते हैं जो बीन बजा के सांपों को नचाते हैं। माई ग्रैंड फादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमंगस्ट आवर पीपल। मेरे दादा रोशन नाथ जी हमारे बीच बहुत प्रसिद्ध थे। ही कुड ईजीली कैच मैनी पॉइजनस स्नेक्स। वो बहुत आसानी से जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। He tells me many stories about his past। वे मुझे अपने पास्ट यानी अतीत के बारे में भी बहुत सारी कहानियाँ सुनाते थे कि किस तरीके से उन्होंने अलग अलग सांप पकड़े, जहरीले सांपों को पकड़ा। कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स। और आओ अब हम उनकी ही कहानी उनकी जुबानी में सुनते हैं। नाग गुम्फन। डिजाइन्स ऑफ दिस kind are used in rangoli, embroidery and as well decoration in Saurashtra, Gujarat and South India। ये जो पैटर्न डिज़ाइन आपको दिखाई दे रहा है, कालबेलियास इस तरह के डिज़ाइन रंगोली या कढ़ाई, जैसे कपड़ों में कढ़ाई होती है या डिज़ाइनिंग करना, दीवार में डिज़ाइनिंग करना, तो इन चीज़ों में कालबेलियास इस स्नेक्स टाइप के डिज़ाइंस बनाते हैं, ठीक है, जिनका इस्तेमाल सजावट के लिए किया जाता है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। दादाजी रिमेंबर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर वी हैव ऑलवेज बीन सपेराज स्नेक चार्मर्स। तो आर्यनाथ यहाँ पे बता रहा है कि मेरे दादा और मेरे परदादा के टाइम से ही हम लोग सपेरे रहे हैं। बीन सपेराज यानी सपेरे रहे हैं, स्नेक चार्मर्स। स्नेक चार्मर का मतलब होता है सपेरा, जो सांपों को पकड़ते हैं। स्नेक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। वे बताते हैं कि सांप हमारे जीवन के बहुत अहम हिस्सा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सपेरों की जो लाइफ है, ज़िंदगी, वो सांपों को पकड़ने में ही चली जाती है और वे इनसे जो भी थोड़ा बहुत जो कमाते हैं स्नेक डांसिंग करवा के, उसी से ही इनका गुजारा बसता होता है। We used to move from village to village carrying our snakes in bamboo basket। हम बांस की टोकरियों में, बैम्बू बास्केट यानी बांस की टोकरी में सांप लेकर गांव-गांव घूमते थे। Whenever we stopped in a village, a crowd would gather around us। जब भी हम किसी गांव में रुकते थे तो हमारे आसपास भीड़ जमा हो जाती थी। We would then take out our snakes from our basket। फिर हम अपनी टोकरियों से सांप निकालते थे, क्योंकि लोग सांप देखने के लिए ही वहाँ पे जमा होते थे। Even after the show, people would stay on। जब सांपों का वो प्रदर्शन कर लेते थे और जब शो ख़त्म हो जाता था तो उसके बाद भी कुछ लोग वहाँ पे रुकते थे। They knew that in our tin box there were many types of medicines for them। क्योंकि उन्हें पता होता था कि उनके लिए हमारे डिब्बे में, टीन के डिब्बे में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। We made these medicines from plants collected from the forest।
और हम ये दवाइयाँ जंगल से इकट्ठे किए गए पौधों से बनाते थे। आई हैड लर्नड ऑल दीज फ्रॉम माई ग्रैंडफादर। ये सारी चीज़ें मैंने मतलब दवाइयाँ बनाना आर्यनाथ ने किन से सीखी थी? अपने दादाजी से सीखी थी। I felt nice that I could help people with my medicines even if doctor and hospital were far off. In return, people would give us some money or for food grains. In this way, we could manage our life. आर्यनाथ बताते हैं कि उनको लोगों की मदद करना बहुत पसंद था, तो उन्होंने अपने दादाजी से दवाइयाँ बनानी सीखी थी, तो वे अपनी दवाइयों से लोगों की मदद करते थे। भले ही डॉक्टर या हॉस्पिटल दूर हो, लेकिन बदले में जैसे अगर किसी की उन्होंने हेल्प कर दी, किसी को स्नेक अटैक से बचा ली, मतलब स्नेक अटैक होने के बाद मेडिसिन दे दी और उन्हें बचा लिया, तो बदले में लोग उनको थोड़ा अनाज या फिर पैसा, मनी, मनी यानी पैसा, एंड फूड ग्रेन यानी कुछ अनाज दे देते थे, जिससे कि उनका गुजारा उसी से ही चलता था। सम टाइम आई वॉज कॉल्ड टू places where someone had been bitten by a snake. From the marks of the bite, I tried to find out which snake had bitten the person. I would then give a medicine for that, but I have not always been on time to help. कभी कभी मुझे ऐसी जगहों पर बुलाया जाता था जहाँ किसी को सांप ने काटा हो। मैं काटने के निशानों से पता लगाने की कोशिश करता था किस सांप ने काटा है, मतलब जिस जगह में स्नेक ने बाइट किया होगा, जो टीथ के बाइट होते थे, वो देखने से पहचानने की कोशिश करते थे कि किस किस सांप ने इनको काटा होगा। मतलब उनको सांपों की इतनी नॉलेज थी, और फिर वो उसकी दवाई देते थे। लेकिन वो ये भी कहते थे कि वो हर बार मदद के लिए टाइम पर नहीं पहुंच पाते थे। कभी वो टाइम पे पहुंचते थे तो वो ट्रीट कर लेते थे, अगर वो टाइम पे नहीं पहुंच पाते थे तो वहाँ पे इंसान, मतलब जिसको स्नेक ने बाइट किया है, उसकी मृत्यु भी हो जाती थी। तो उन्हें इस चीज़ का अफसोस होता था कि जहाँ वो टाइम पे नहीं पहुँच पाए और वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं दे पाए। As you know, some snakes bites can ever put death on the spot, but most of the snakes are not poisonous. जैसे कि आप जानते हो कि कुछ सांपों के काटने से मौके पर ही मौत हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते। Sometime when some farmers would come running for help shouting, "Snake, snake," I would catch that snake. तो कभी कभी कुछ किसान चिल्लाते हुए उनके पास पहुंचते थे कि सांप हमारे खेतों में आ गया है और इससे पहले आप सांप को पकड़ लीजिए और हमारे खेतों को बचा लीजिए। ठीक है, तो स्नेक चार्मर्स इनकी हेल्प भी, मतलब किसानों की हेल्प भी करते थे। कैसे? उनके खेतों से सांपों को वो पकड़ के बाहर निकालते थे। नेक्स्ट पेज। After all, catching snakes was something I had been doing since my childhood. आफ्टर ऑल सांप को तो वे बचपन से ही पकड़ते हैं। ओह, दोज वर द गुड डेज. We could help a lot of people in many ways. We also entertained them. It was not like today when everyone watching TV for entertainment. तो यहाँ पे आर्यनाथ को थोड़ा दुख भी हो रहा है कि वो दिन बड़े अच्छे थे जब वो लोगों की मदद करते थे सांपों को पकड़ के, और कई तरह से जैसे स्नेक बीन बजा के स्नेक डांस करवाते थे, तो उससे लोगों का एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। लोग इकट्ठा हो जाते थे सांप का डांस देखने कि हाँ, सांप बीन बीन बजने से सांप कैसे डांस करता है, ये सब देखने के लिए। तो लोगों का एंटरटेनमेंट भी हो जाता था और वो जो सपेरे होते थे थोड़ा पैसा भी कमा लेते थे। लेकिन अब वो इस चीज़ का अफसोस कर रहे हैं कि आज के टाइम पे लोग एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देख रहे हैं। When I grew older, my father taught me how to remove poisonous teeth, fangs. तो जब वे बड़े हुए तो उनके पिताजी ने उन्हें स्नेक्स के जहरीले दांत, फैंग्स यानी जो नुकीले वाले दांत होते हैं उनको फैंग्स कहा जाता है, तो जहरीले दांत निकालना सिखाया था। He also taught me how to close tube of poison in the snake's mouth. और सांप के मुंह में जहर की नली बंद कैसे करते हैं, जहर की नली होती है सांप के मुंह में, तो उसको बंद कैसे किया जाता है ये भी उनके पिताजी ने उन्हें सिखाया था। थिंक एंड टेल। हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन? वेयर? क्या आपने कभी किसी को बीन बजाते हुए देखा है? अगर आपने किसी को बीन बजाते हुए देखा है तो आप यस लिखो, नहीं देखा है तो नो लिखो। वेयर, आगे लिखा है वेयर, मतलब कहाँ देखा है।
तो बीन जो बजाते हैं उन्हें सपेरा कहते हैं। सपेरे को आपने वहीं देखा होगा जहाँ पे लोग इनको देखने के लिए इकट्ठे होते हैं और ये सपेरे स्नेक्स को डांस करवाते हैं। हैव यू एवर सीन अ स्नेक वेयर? क्या आपने कभी सांप को देखा है? कहाँ देखा है? जी हाँ, हमने सांप को देखा है। स्नेक्स जंगलों में होते हैं, झाड़ियों में होते हैं, घर के आसपास जहाँ पे झाड़ियाँ होती हैं वहाँ पे भी स्नेक्स देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी स्नेक्स पतली गलियाँ होती हैं, रोड होती हैं, वहाँ क्रॉसिंग करते हुए भी दिख जाते हैं। वर यू स्केयर्ड बाय इट? क्या आपको उनसे डर लगता है? जी हाँ, डर तो लगेगा ही। वाई? क्यों? क्योंकि वे पॉइजनस होते हैं। पॉइजनस यानी जहरीले। अगर वे काट देंगे तो आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, 1 घंटे के अंदर, वो भी। डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस? क्या आपको लगता है सारे स्नेक्स पॉइजनस होते हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि कुछ ही स्नेक्स पॉइजनस होते हैं, सारे स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते। पॉइजनस यानी जहरीले। In chapter 1, you read the snakes do not have ears which you can see. Can the snake hear the bean or does it dance when the bean moves? What do you think? चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था कि सांपों के कान नहीं होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जब सपेरा बीन बजाता है तो उस टाइम पे क्या सांप को बीन की आवाज़ आती है या बीन के हिलने पे सांप डांस करता है? तो जी हाँ, इसका आंसर ये है कि सांप को आवाज़ नहीं आती है बीन के बजने में। सांप बीन जिस डायरेक्शन में मूव करता है तो सांप भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है और लोगों को लगता है कि सांप डांस कर रहा है। वट कैन वी डू? हम क्या कर सकते हैं? Arinath, your father used to travel with me ever since he was a young child. He learned to play the bean without being taught. आर्यनाथ के दादाजी उनसे कह रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी बचपन से ही मेरे साथ घूमते थे। उन्होंने बिना किसी प्रशिक्षण यानी बिना टीचिंग के ही बीन बजाना सीख लिया था। These days it is difficult. Now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them. लेकिन आजकल ये मुश्किल है। क्या मुश्किल है? बीन बजाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अब सरकार ने कानून बना दिया है कि कोई भी जंगल के जानवरों को पकड़कर नहीं रख सकता। अब उनके पास अगर स्नेक्स ही नहीं रहेंगे तो वो बीन कैसे बजाएंगे? Some people kill the animals and sell their skins at high prices. So they made a law against this. Now, with this law, how will we earn our livelihood? क्योंकि कुछ लोग जानवरों को मारकर उनकी खालें बहुत ऊंचे दामों में, हाई रेट्स में बेचते थे। इसलिए उनको सेव करने के लिए, मतलब स्नेक्स को सेव करने के लिए गवर्नमेंट ने कानून बनाए कि कोई भी जंगली जानवरों को पकड़ के अपने साथ नहीं रख सकता है। कुछ लोग जानवरों को मारकर उनकी खालें ऊंचे दामों पर बेचते थे, इसलिए गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ कानून बनाया कि कोई भी जंगली जानवरों को पकड़कर अपने साथ नहीं रख सकते हैं। Now with this law, how will we earn our livelihood? इसीलिए आर्यनाथ के जो ग्रैंडफादर थे वे चिंतित थे कि अगर हम सांपों को अपने पास नहीं रख पाएंगे तो हम अपनी आजीविका कैसे चलाएंगे। We people have never killed snakes and sold their skin. People say that we keep the snakes in bad condition. If we wanted, we too could have earned a lot of money by killing snakes, but we would never do that. Snakes are our treasure that we pass on from one generation to another. आर्यनाथ के ग्रैंडफादर बताते हैं कि हम लोगों ने कभी भी सांपों को नहीं मारा और ना ही हमने उनकी कभी खालें बेची, लेकिन लोग ये कहते हैं कि हम सांपों को बहुत बुरी कंडीशन में रखते हैं, मतलब उनको टाइम पे खाना पानी नहीं देते हैं और उनकी मेडिकेशंस प्रॉपर नहीं करते हैं। बट ऐसा नहीं है। आर्यनाथ के दादाजी कह रहे हैं कि लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम चाहते तो हम भी सांपों को मारकर खूब पैसा कमा सकते थे, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सांप उनकी धरोहर है। मतलब वो ऐसा बता रहे हैं कि सांप हमारी धरोहर है और हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये धरोहर सौंपते हैं। We even gift snakes to our daughters when they get married. In our Kalbelia dance, we also have
movements similar to the dance of the snake. वे ये भी कहते हैं कि वे अपनी बेटियों की शादी में भी सांप उपहार के तौर पे देते हैं, मतलब सांप एज अ गिफ्ट भी देते हैं। और कालबेलिया डांस में कुछ स्टेप्स या कुछ मुद्राएं ऐसी होती हैं जो स्नेक्स की तरह होती हैं, ठीक है, इसीलिए उन मुद्राओं के तौर पे उन डांस को कहा जाता है कालबेलिया डांस। Aryanath, you will have to make a different life for yourself. You have got your father's gift of playing the bean. You and your cousins can form a bean party and entertain people. So आर्यनाथ के दादाजी उन्हें कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी बहुत अलग है और तुम्हें कुछ अब ऐसा करना, नया ऐसा करना चाहिए कि जिससे आप लोगों का एंटरटेनमेंट कर सको, आप लोगों के बीच धमाल मचा सको और अपने कज़िन लोगों के साथ मिलकर लोगों को एंटरटेनमेंट कर सकते हो और साथ में अपना जीवन यापन और एक नया परिवार भी बना सकते हो। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स। और वे उनसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको जो अपने बुज़ुर्गों से सांपों के बारे में जो नॉलेज मिला है उसे कभी वेस्ट ना करें, वो नॉलेज आप अपने आगे के बच्चों को दें और समाज को भी सांपों के बारे में बताएं कि वे इतने ज़्यादा पॉइजनस नहीं होते जितना लोग उनसे डरते हैं। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विद चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन एंड सिटीज़। टेल देम दैट दे शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ स्नेक्स। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक्स। वे आर्यनाथ से कहते हैं कि कस्बों में और शहरों में जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको सांपों के बारे में बताएं कि कौन से पॉइजनस होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। उन्हें सभी सांपों से डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें बताएं कि सांपों से डरना नहीं चाहिए और उन्हें जहरीले सांप कौन से उन्हें पहचानने में मदद करनी चाहिए। मतलब उन्हें उन बच्चों को ये बताना चाहिए कि जहरीले सांप कौन सा है और उनको वे बच्चे कैसे पहचान सकते हैं। Tell them how snakes are friends of the farmers. They eat the rats in the fields, otherwise rats would eat the crops. बच्चों को ये बताएं कि स्नेक्स किसानों के फ्रेंड कैसे होते हैं, मतलब किसानों के दोस्त कैसे हो सकते हैं, क्योंकि किसान तो डरते ना, अगर खेतों में स्नेक घुस जाए तो किसान डर जाते हैं और खेत में नहीं जाते हैं। तो वे कह रहे हैं कि स्नेक्स किसानों के फ्रेंड भी होते हैं। कैसे? वे खेतों में चूहों को खा जाते हैं, क्योंकि अगर चूहों को नहीं खाएंगे तो चूहे उनकी फसल खा जाएंगे। इसलिए इस तरीके से वो स्नेक्स जो हैं वो चूहों को खाते हैं तो उनकी फसल बच जाती है और फसल किसान के लिए उसकी फसल कितनी इम्पॉर्टेंट होती है वो किसान ही जानता है, ठीक है, उसकी फसल बर्बाद नहीं होती है। तो जिससे कि फसल को अगर स्नेक ने बचाया तो स्नेक किसान का क्या हुआ? फ्रेंड हुआ। Now you tell your story, also make a new story of your life to tell your grandchildren. मतलब आर्यनाथ के ग्रैंडफादर ये कह रहे हैं, जैसे आर्यनाथ के दादाजी हैं वो आर्यनाथ को स्टोरी सुना रहे हैं अपनी लाइफ की, तो वो आर्यनाथ को ये भी कह रहे हैं कि अब आप अपनी लाइफ ऐसे बनाना, अपने लाइफ में ऐसे ऐसे काम करना कि आप अपने मतलब ग्रैंड चिल्ड्रंस को, नाती पोतों को ये बता सको कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया और वो उनकी लाइफ के स्ट्रगल से क्या क्या सीख सकते हैं। अभी तक अगर आपको एक्सप्लेनेशंस समझ आई हैं सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, सो मुझे भी पता चलता रहेगा कि हाँ मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी है और आपको समझ में आ रही है। राइट, हैव यू एवर सीन एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल, फॉर एग्जाम्पल इन अ सर्कस, ऑन अ रोड और इन अ पार्क? क्या आपने कभी जानवरों को लोगों के मनोरंजन के लिए इस्तेमाल होते हुए देखा है, जैसे कि सर्कस में या सड़क में या किसी पार्क में? तो जी हाँ, एनिमल्स सर्कस में या सड़क के किनारे जो एंटरटेनमेंट करते हैं, मनोरंजन करते हैं लोगों का, या पार्क में भी कभी कभी एंटरटेनमेंट करने वाला आता है तो उनके साथ एनिमल्स भी होते हैं जो लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं और फिर वो जो लोग होते हैं जो एनिमल्स लेके आते हैं वो लोगों से पैसा भी लेते हैं, पैसा कमाते हैं मतलब उससे। When and where did you see this? कहाँ पे और कब आपने इन्हें देखा है? तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ पे और कब आपने इन्हें देखा होगा। जिस टाइम पे सर्कस वगैरह होते हैं तो उस टाइम पे इनको आपने। Which animal show did you see? कौन से एनिमल्स आपने इनमें देखे हैं?
सो इनमें आपने मंकी, स्नेक्स, एलिफेंट्स, बियर, लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनसे लोगों का एंटरटेनमेंट किया जाता है। हाउ डिड पीपल बिहेव विद द एनिमल्स इन द शो? तो शो में जानवरों के साथ लोग कैसा व्यवहार करते हैं? तो शो में एनिमल्स के साथ अच्छा ही बिहेव किया जाता है। वॉज एनीवन टीजिंग द एनिमल्स? हाउ? क्या जानवरों को परेशान भी किया जाता है? तो जी नहीं, जानवरों को परेशान नहीं किया जाता है। What kind of questions come to your mind after seeing that animal show? So एनिमल शो को देखने के बाद आपके मन में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस आए। मेरे मन में तो एक ही क्वेश्चन आता है कि एनिमल्स, इनकी बात मतलब जो एनिमल्स को लेके आए हैं और वो एनिमल्स को जो भी चीज़ करने के लिए बोलते हैं, एनिमल कर कैसे लेते हैं? मेरे मन में तो बस यही क्वेश्चन आता है, बाकी आप अपने आप सोच लो। Imagine that you are an animal in a cage. Think how you would feel. Complete the following sentence. कल्पना करो कि आप पिंजरे में बंद एक जानवर हो, तो सोचो आपको कैसा लगेगा। तो नीचे कुछ सेंटेंसेस हैं जिन्हें हमें फिल करना है। आई एम अफ्रेड व्हेन, मुझे डर लगता है जब। आपको कब डर लगेगा? अगर आप एक जानवर हैं और आप पिंजरे में बंद हैं, तो आपको डर तब लगेगा जब आपका मालिक आपको मारने के लिए आएगा। आई विश आई, इसका मतलब है कि काश मैं। तो काश आपकी क्या, अगर आप पिंजरे के अंदर बंद हैं तो आपकी क्या विश होगी जो करना चाहो? एक पिंजरे के अंदर बंद जानवर की एक ही विश होती है कि वो इस पिंजरे से आज़ाद हो जाए। आई एम सैड व्हेन, मैं दुखी होता हूँ जब। एक पिंजरे में अगर कोई जानवर बंद है तो उसको उदास फील तभी होगा जब उसे अपनी फैमिली की याद आएगी। इफ़ आई हैड अ चांस आई वुड, अगर मुझे एक मौका मिले तो मैं इस पिंजरे को छोड़ के भाग जाऊंगा। कहाँ? जंगलों में। तो मैं इस पिंजरे से आज़ाद होके जंगलों में भाग जाऊंगा। आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल व्हेन, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब लोग मुझे टीज़ करते हैं। मतलब अगर आप पिंजरे में बंद हैं और बाहर आपको लोग देखने के लिए आ रहे हैं, तो लोग अक्सर बंद जानवरों को थोड़ा सा परेशान भी करते हैं, तो ये जानवरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। डू यू नो ऑफ द मैनी काइंड्स ऑफ snakes found in our country? Only 4 types of snakes are poisonous. They are cobra, common krait, Russell's viper, dubia, saw-scaled viper, अफाई। डू यू नो, क्या आप जानते हैं हमारे देश में बहुत सारे स्नेक्स पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 स्नेक्स ही, मतलब 4 प्रकार के स्नेक्स ही जहरीले होते हैं। वे हैं कोबरा, कॉमन क्रेट, रसेल वाइपर जिन्हें दुबोइया भी कहा जाता है, और सॉ स्केल्ड वाइपर जिसे अफाई भी कहा जाता है। तो यहाँ नीचे में देखो, नंबर 1 कोबरा, दुबोइया, क्रेट एंड अफाई। इनकी एक रियल फ़ोटो भी देख लेते हैं। तो ये चारों स्नेक्स जो कि बहुत पॉइजनस होते हैं और इनके काटने में इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। इनके अलावा जो और स्नेक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जहरीले नहीं होते हैं। A snake has 2 hollow teeth, fangs. When it bites, the poison enters the person's body through the fangs. There is a medicine for snake bites. The medicine is made from the snake's poison and is available in all government hospitals. A snake has 2 hollow teeth. Hollow teeth मतलब जैसे खोखले दांत या फिर पैने दांत, ठीक है। एंड फैंग्स का मतलब होता है जो आगे उनके जो टीथ होते हैं उन्हें फैंग्स कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत जहरीले, उन्हीं से ही पॉइजन निकलता है, उनको विषैले दांत भी कहा जाता है। और जब वह काटता है तो विष विषैले दांतों के माध्यम से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर लेता है। सांप के काटने की एक दवा है। ये दवा सांप के जहर से ही बनाई जाती है और सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिलती है। लाइक स्नेक चार्मर्स, which other people depend on animals for their livelihood?
सपेरों की तरह और कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी आजीविका के लिए पशुओं पर निर्भर हैं? सो मिल्कमैन जो दूध बेच के पैसे कमाता है, पोइट्री फार्म जो मुर्गियों को पालते हैं, मुर्गियों को भी बेचते हैं और उनके अंडे भी बेचते हैं, तांगे वाला जो एक जगह से दूसरी जगह एनिमल्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं और साथ में सामान भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं या लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। सर्वे पीपल हु कीप एनिमल्स। Talk to some people in your neighborhood who keep one or more animals for their livelihood. For example, a horse for a tanga, hen for eggs, etc. तो यहाँ पे आपको एक सर्वे करने के लिए कहा गया है कि आप अपने गली मोहल्ले में या अपने घर के आसपास इतना सर्वे कर सकते हैं कि आपके पड़ोस में कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी आजीविका के लिए जानवरों पर निर्भर हैं। एक एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं। तांगे के लिए घोड़े वाला, ठीक है, अंडे बेचने के लिए मुर्गियों को पालने वाला, ठीक है। तो ऐसे कौन से लोग हैं, और इसके अलावा भी अगर कोई लोग हैं जिनके यहाँ एनिमल्स हैं तो आप उन लोगों से बात कर सकते हो। तो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकालनी है, यहाँ पे है नेम द एनिमल दे कीप। उस जानवर का नाम बताओ जिसे वो पालते हैं। हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर, वहाँ कितने जानवर हैं। इज़ देयर अ सेपरेट प्लेस फॉर द एनिमल्स, क्या वहाँ जानवरों के लिए अलग स्थान है। हु लुक्स आफ्टर देम, उनकी देखभाल कौन करते हैं। वट डू द एनिमल्स ईट, एनिमल्स वहाँ पे क्या खाते हैं। डू द एनिमल्स एवर फॉल इल, वट डज द कीपर डू देन, क्या जानवर कभी बीमार पड़ते हैं, और अगर पड़ते हैं तो जानवरों को पालने वाला क्या करता है, मतलब उनका कैसे कैसे ट्रीटमेंट करवाता है जब वे जानवर बीमार पड़ते हैं। मेक सम मोर क्वेश्चंस एंड डिस्कस, कुछ और क्वेश्चंस भी बनाओ और अपनी क्लास में डिस्कस करो। मेक अ रिपोर्ट ऑन योर प्रोजेक्ट एंड रीड इट आउट इन द क्लास, अपने प्रोजेक्ट पर एक रिपोर्ट बनाओ और उसको क्लास में पढ़ के सबको सुनाओ। मेक अ स्नेक पपेट, टेक एन ओल्ड पेयर ऑफ सॉक्स, पुट वन on your arms, stick button on bindis for the eyes, cut out a long red strip on paper for using as the tongue and stick it in the place as shown. On the other side of the paper, make a V-shaped cut. Your snake is ready. तो आपको एक स्नेक रेडी करना है, ठीक है। एक पुरानी जोड़ी आप सॉक्स की ले लो, मतलब सॉक्स को अपने हाथों से पहन लो, ऊपर उसके बटन या बिंदी लगा सकते हो आँखों को बनाने के लिए, और उसके टंग मतलब जीभ को बनाने के लिए एक रेड कलर का आप कोई पेपर ले सकते हो, और जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है उस तरीके से आप चिपका लो उसे पेपर को, और चिपकाने के बाद दूसरी तरफ जो बाहर निकलेगा एरिया उसमें वी शेप में कट कर लो ताकि वो जीभ की तरह, सांप के जीभ की तरह दिखे, और उसके बाद आपका स्नेक पपेट रेडी है। तो आज का चैप्टर यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब